कि सोशल मीडिया अब डिबेट का नहीं बल्कि डिवाइड का प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। लोग तर्क नहीं दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। लेकिन इन सब से समाज को क्या मिला, हमको और आपको क्या मिला? सबसे ज्यादा इन सब मुद्दों पर अभिव्यक्ति की आजादी को चोट लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये जानते हैं कि राजनीति अब नारों से नहीं इमोशन से चलती है। वह इस मुद्दे को दलित अपमान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का रूप दे रहे हैं, तो वहीं करणी सेना इस बात को गौरव बनाम अपमान का मुद्दा बना रही है। अब तो यह तय है कि लड़ाई विचार बनाम भावनाओं की हो गई है। अब इन सब मुद्दों में अगर सीख मिली तो क्या मिला? अगर कोई सवाल पूछे तो उसे जवाब दो, हमला नहीं। इतिहास बहस से मजबूत होता है, हिंसा से नहीं। अगर इन सब मुद्दों में किसी को नुकसान हुआ है तो वो है समाज की एकता। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जिसने पूरे देश की राजनीति, समाज और सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा, राणा सांगा विवाद। अभी इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आगरा गए हुए थे अपने सांसद रामजी लाल सुमन से मिलने, और उधर करणी सेना भी मैदान में उतर चुकी है और लगभग सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच अखिलेश यादव का आगरा जाने की क्या खास वजह हो सकती है, इसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बने रहें आप लोग अंत तक। लेकिन सवाल तो ये है कि इस विवाद में सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा, किस पार्टी की राजनीति खतरे में आने वाली है और करणी सेना आगे क्या करने वाली है। दरअसल इसकी शुरुआत 21 मार्च 2025 को होती है, जब सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में कहा था कि बीजेपी वालों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है? बाबर को कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने लाया था। मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता, वह मोहम्मद साहब और सूफी परंपरा को आदर्श मानता है। करणी सेना ने साफ कह दिया कि इतिहास पर उंगली उठाने की इजाजत वो किसी को नहीं देंगे। उन्होंने सपा सांसद रामजी लाल सुमन से माफी मांगने की मांग की और करणी सेना विरोध प्रदर्शन करने लगी, जो आप लोगों ने देखा ही होगा। अब इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं अब आगरा गए हुए थे अपने सांसद लालजी राम सुमन से मिलने। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ यह एक मुलाकात ही नहीं थी, बल्कि दलित और ओबीसी वोटरों को साधने की रणनीति भी थी, क्योंकि करणी सेना के विरोध को लेकर दलित समाज में नाराजगी देखी जा रही है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने राणा सांगा विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी पर अपने राजनीतिक लाभ के लिए दलित नेताओं को आगे करके गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है और दलितों को उनकी सभी चालों से सावधान रहने को भी कहा है। बहन मायावती ने सपा नेतृत्व से सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की नेतृत्व वाली सरकार के दौरान हुई घटना को याद करने का आग्रह किया है। यानी कि बहन मायावती उस घटना को याद करने की बात कर रही हैं जो 2 जून 1995 को लखनऊ गेस्ट हाउस में हुआ था, यानी कि गेस्ट हाउस कांड। लेकिन दलित समाज अब समझदार हो गया है। उन्हें लगता है कि अब जो उनकी बात करेगा, जो उनके दुख में उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होगा, संविधान की सुरक्षा की बात करेगा, उनके साथ दलित समाज खड़ा मिलेगा, जिसका जीता जागता सबूत लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। लेकिन अब सबसे बड़ा नुकसान का सामना किसी को होने वाला है,
तो वो है भाजपा, क्योंकि करणी सेना को अक्सर भाजपा समर्थक संगठन माना जाता है और अब करणी सेना का खुलेआम प्रदर्शन और भाजपा सरकार की चुप्पी, इन दोनों बातों ने ये तो यकीन ही दिला दिया है कि शायद करणी सेना को भाजपा का संरक्षण है। लेकिन कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने का दावा करने वाली सरकार के कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालिया निशान कहीं न कहीं उन्हें ओबीसी और दलित समुदायों की नाराजगी का सामना तो करना ही होगा। लेकिन अगर अखिलेश यादव सही तरीके से इस मुद्दे को उठाते हैं तो उन्हें ओबीसी, दलित और युवा वर्गों का भरपूर सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि सोशल मीडिया अब डिबेट का नहीं बल्कि डिवाइड का प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। लोग तर्क नहीं दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। लेकिन इन सब से समाज को क्या मिला, हमको और आपको क्या मिला? सबसे ज्यादा इन सब मुद्दों पर अभिव्यक्ति की आजादी को चोट लगी है। तो वहीं एक तरफ कुछ लोगों का मानना है कि राजपूत समाज की छवि को ठेस पहुंची और मौलिक बहस बंद हो गई, तो वहीं जातियों के बीच दूरियां भी बढ़ी हैं। अब लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि इतिहास पर चर्चा भी खतरनाक हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये जानते हैं कि राजनीति अब नारों से नहीं इमोशन से चलती है। वह इस मुद्दे को दलित अपमान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का रूप दे रहे हैं, तो वहीं करणी सेना इस बात को गौरव बनाम अपमान का मुद्दा बना रही है। अब तो यह तय है कि लड़ाई विचार बनाम भावनाओं की हो गई है। अब इन सब मुद्दों में अगर सीख मिली तो क्या मिला? अगर कोई सवाल पूछे तो उसे जवाब दो, हमला नहीं। इतिहास बहस से मजबूत होता है, हिंसा से नहीं। अगर इन सब मुद्दों में किसी को नुकसान हुआ है तो वो है समाज की एकता, जातियों में बढ़ती दूरियां, और अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो है राजनीति। तो चलिए चलते चलते अंत में कुछ सवाल आपके लिए भी छोड़ जाता हूं। क्या आपको लगता है कि करणी सेना का विरोध जायज है या ज्यादा हो गया है? और क्या इन सब मुद्दों का इस्तेमाल राजनीति के लिए करना सही होगा? अगर हुआ भी तो किसे फायदा होगा? अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।